तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी विद एस्पिरेंट में। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। जब हम ए से बी को देखते हैं तो ये जो इस तरह से जो नीचे मार्क बना हुआ है ये वो लेफ़्ट साइड में चले गया, ठीक है। फिर बी से सी में ये ऊपर चले गया है। फिर सी से डी में ये इस तरफ आ गया है। मतलब ये जो इस तरह से जो मार्क बना हुआ है वो हर बार क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है इसलिए थर्ड ऑप्शन कट जाएगा, फोर्थ में नहीं है फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ कट गए। अब देखते हैं कि ये वाली पोजीशन कैसे रोटेट हो रही है। तो देखिए पहले ये पोजीशन ए में इस तरह से थी, उसके बाद में ये इस तरह से हुई, फिर वापस इस तरह से हो गई, फिर वापस इस तरह से हुई, फिर वापस अब इस तरह से होगी। तो देखते हैं इस तरह से किस में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ में, फर्स्ट में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट गया, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। अब देखते हैं कि ये इस जो जगह पे ये जो मार्क बना है दोनों में, इसमें ये डंडी आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखिए एक बार ए में ये डंडी नहीं थी, फिर बी में ये थी, फिर सी में नहीं थी, फिर डी में थी, तो अब मतलब नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये सिंपल इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। तो देखिए ये किस में है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर फिफ्थ में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज चल रही है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए से बी में क्या हुआ। ए से बी में यहाँ पे एक लाइन आई, ठीक है। फिर बी से सी में एक लाइन और आई और इन दोनों को डिवाइड कर दिया उस लाइन ने। मतलब ये जो पहले ए से बी में जो लाइन आई थी, बी से सी में जाने पे उसने दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया उस सर्कल को, ठीक है। उसके बाद सी से डी में एक लाइन और आई यहाँ पे। तो मतलब ये भी इन साइड्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होगा तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, इधर से भी कट जाएगा और ये इधर से भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब इसके चार पार्ट्स हो जाएंगे, जो कि ये सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में। बाकी में कोई किसी में भी चार पार्ट नहीं है दोस्तों, जिस जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में हुए थे वैसे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज चल रही है देखते हैं हम। तो देखिए ए वाले में सिर्फ एक सर्कल था, ठीक है। फिर बी वाले में एक सर्कल था और उस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल था, और वो सर्कल इस साइड पे था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। उसके बाद में ये जो सी में सर्कल बना, तो ये सर्कल जो अंदर वाला था वो राइट साइड पे चले गया है, ठीक है। फिर सी से डी में जब ये सर्कल था तो ये सर्कल फिर से लेफ़्ट साइड पे चले गया है और उसके अंदर एक और छोटा सा लेफ़्ट साइड में सर्कल आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये फिर से एक सर्कल बनेगा। उसके बाद में ये दोनों सर्कल जो है लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। जो ये डायग्राम किस में बन रहा है दोस्तों, देखिए ये डायग्राम बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में। फोर्थ में बन रहा है लेकिन फोर्थ में अंदर ब्लैक डॉट है। फिफ्थ में भी बन रहा है लेकिन फिफ्थ में ये इस इसके जैसा सेम है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही सर्कल है अंदर और सेकंड में तीन सर्कल है, जो कि ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है आपको फिगर्स में। तो देखिए ए और सी फिगर एक जैसे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, और बी और डी फिगर्स एक जैसे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। इसलिए अब जो सी के जो मतलब डी के बाद अब जो फिगर आएगा वो सी और ए के जैसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सी और ए के जैसे दिखने वाले फिगर्स कहाँ हैं। तो देखिए सी और ए से सी में जब हम ए और सी को चेक करते हैं तो क्या चेंजेस आए थे। तो ए से जब ये सी में गया था तो यहाँ पे एक पैर दो पैर इनके बढ़ गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब ये सी से डी में जाएगा, मतलब सी से ई में जाएगा, अब नेक्स्ट फिगर जब बनेगा तो इधर साइड पे दो पैर बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनना चाहिए। तो देखते हैं इस तरह से किस में बन रहा है। तो इस तरह से जो बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में भी बन रहा है, उसके बाद में और किसी में बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो देखिए एक बार जो हमारे सर्कल्स थे उसमें अंदर एक सर्कल नहीं था, ए में नहीं था, बी में था, फिर सी में नहीं था, फिर डी में था। तो मतलब अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें नहीं रहना चाहिए। तो किस में नहीं है, सेकंड और थर्ड में से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में नहीं है, ठीक है।
इसलिए हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज चल रही है, फाइंड कीजिए। तो देखिए ए बी सी डी को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हर बार एक कोई ना कोई फिगर है, ठीक है। तो हर बार जो फिगर यहाँ पे आ रहा है वो पिछले किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब पिछले से नहीं लिया हुआ है। तो इसका मतलब अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें जो इस पोजीशन पे फिगर आएगा वो भी कुछ नया होना चाहिए। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिपीट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है इस पोजीशन वाला। तो देखिए पहले कहीं डायमंड आया है क्या, नहीं आया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ठीक है। कहीं ये कैप्सूल वाला मार्क आया है तो नहीं आया है, ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। कहीं सर्कल आया है, हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सर्कल आया है, इसलिए हमारा फोर्थ वाला कट जाएगा। ट्राइंगल आया है कहीं, हाँ आया है, ये देखिए यहाँ ट्राइंगल आया है, इसलिए ये भी कट जाएगा। मतलब हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ और फिफ्थ तो कट गए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्लस किस लोकेशन पे आएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन फाइंड करने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले ये प्लस यहाँ था, फिर ये यहाँ गया है बी में, फिर सी में यहाँ गया है, फिर डी में यहाँ आया है। तो अब ये वापस से इस पोजीशन पे आएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी है। मतलब अब हमें कुछ एक चीज़ और फाइंड करनी पड़ेगी, ये ट्राइंगल किस तरह से बनेगा, ठीक है। तब देखिए ये जो ट्राइंगल था ए में सीधा था, फिर बी में उल्टा हो गया, देखो देखिए जो ट्राइंगल ए में सीधा था वो बी में उल्टा हो गया, फिर सी में सीधा था, फिर डी में उल्टा हो गया। अब ये फिर से सीधा हो जाएगा तो और इस पोजीशन पे चले जाएगा। तो सीधा ट्राइंगल किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में तो उल्टा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं कि इस सीरीज़ में क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए ए में ये जो हम ये डॉट्स को देखते हैं, ठीक है, तो ए में ये डॉट्स इस तरह से हैं, ठीक है, फिर बी में इस तरह से हैं, फिर सी में फिर इस तरह से हैं, फिर डी में फिर इस तरह से हैं। तो अब ये वापस इस तरह से आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से किस में ये डॉट्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, थर्ड में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और फिफ्थ कट गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया और ऑप्शन नंबर फिफ्थ भी कट गया। अब देखते हैं कि ये ऊपर जो एरो है वो कैसा होना चाहिए। ए में ये एरो ऐसा है, बी में फिर ऐसा हुआ, फिर सी में फिर ऊपर की तरफ हो गया, फिर डी में फिर ऐसा हो गया। अब ये वापस ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो नीचे की साइड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में ये डॉट किस तरफ आना चाहिए। तो एक बार डॉट एरो के इस तरफ है, ठीक है, फिर एक बार डॉट एरो के इस तरफ है, फिर एक बार फिर इस तरफ है, फिर एक बार फिर इस तरफ है। तो अब ये फिर से इस तरफ आना चाहिए। तो इस तरफ किस में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए ए में क्या था, ए में सिर्फ ये इस तरह से था, बी में क्या था, बी में कुछ इस तरह से था, ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखी। फिर सी में देखा तो सी में इस तरह से था और ये ऐसा और ऐसा दिखा। तो अब देखते हैं कि क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए ए और सी को मैच करते हैं, तो एक बार ये ऐसा था, फिर बी में ये गायब हो गया, फिर सी में ऐसा था, ठीक है, ऊपर का जो लाइन है वही देख रहे हैं सिर्फ अभी हम। फिर डी में फिर गायब हो गया। अब जो नेक्स्ट में बनेगा तो ये फिर से इस तरह से आना चाहिए। तो इस तरह से किस किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में तो दोनों साइड है, फोर्थ कट गया, सेकंड कट गया, फिफ्थ में भी है, ठीक है। अब देखते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। नीचे ये एक था, दो एक और ऐड हुआ, फिर ये एक और ऐड हुआ, फिर अब ये एक और ऐड होगा यहाँ पे। तो देखते हैं चार किस में है, चार है ऑप्शन नंबर थर्ड में, फर्स्ट में दो हैं और फिफ्थ में तीन है। इसलिए हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है। एक बार ये एरो इस पोजीशन पे था और बी में ये एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन पीछे गया है। फिर सी में जब ये गया है तो एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे गया है क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद में सी से डी में जब ये गया है तो एक और दो पोजीशन छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। मतलब एक बार ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक बार कोई पोजीशन लेफ्ट नहीं की, एक बार एक पोजीशन लेफ्ट की, एक बार दो पोजीशंस लेफ्ट की। फिर उसके बाद में अब ये तीन पोजीशंस लेफ्ट करेगा जो कि अभी जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाएगा तीन पोजीशंस छोड़ के, तो एक दो और ये तीन पोजीशंस छोड़ के इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो इस पोजीशन पे देखते हैं किसमें है, तो इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, बाकी सब गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए जब हम
ए से बी को देखते हैं तो ये जो पांच सिंबल्स है उनमें से सिर्फ एक ये वाला चेंज हुआ है जो कि वाटर इमेज बना है इसका, ठीक है, उल्टा हो गया है। उसके बाद में बी से सी को देखते हैं तो इसके बाद वाले का वाटर इमेज बन गया है, मतलब ये उल्टा हो गया है। फिर सी से डी में देखते हैं तो इस एरो मतलब तीसरी पोजीशन वाले का वाटर इमेज बन गया है, ये उल्टा हो गया है, बाकी सब ऐसे ही हैं। फिर अब जो नेक्स्ट बनेगा तो इसका वाटर इमेज बनेगा इस वाले का, और बाकी सब वैसे ही रहेंगे जैसे कि डी में है। तो देखते हैं कि इसका वाटर इमेज किस किस में बना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो नहीं बना है, बाकी सब में बना है। तो देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इस पोजीशन पे फर्स्ट पे तो हमें ये सेम ही चाहिए, तो फर्स्ट में, सेकंड में तो ठीक है, थर्ड में ये है ही नहीं, कम है फिगर्स, फोर्थ में नीचे में हो गया इसका, ये भी गलत है। सेकंड पोजीशन पे सेम है, और थर्ड पोजीशन पे हमें ये एरो भी सेम चाहिए। तो एरो सेम किस में है, फिफ्थ में, तो ये ऊपर की तरफ है, लेकिन ये तो यहाँ घूम गया था ना, इसलिए हमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है। तो ये जो ए से बी में हम देखते हैं तो ये जो दो यू की जो सीरीज चल रही है, तो ये जो बड़ा वाला बाहर वाला यू है वो ऐसा था और ऐसा हो गया है, ठीक है। फिर सी में जाते टाइम ये बाहर वाला ऐसा हो गया है, फिर डी में जाते टाइम बाहर वाला यू ऐसा हो गया है। मतलब ये जो बाहर वाला यू है वो 90 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये फिर से 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसी इमेज बनाएगा, तो ये ऐसी इस तरह से इमेज बनाएगा जैसे कि फर्स्ट में थी। तो देखते हैं ऐसी किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में गलत इमेज है इसलिए थर्ड कट गया, फोर्थ में गलत इमेज है फोर्थ कट गया, फिफ्थ में गलत इमेज है फिफ्थ कट गया, इसलिए हमारे तीन ऑप्शंस कट गए, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या ऑप्शन होगा हमारा सही। तो देखिए अंदर वाला यू कैसे घूम रहा है, तो अंदर वाला यू पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर डी में ऐसा हो गया। तो मतलब अंदर वाला यू घूम रहा है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब ये जो घूमेगा तो ये फिर से इस तरह से बनेगा, तो मतलब फर्स्ट वाली सीरीज़ रिपीट होगी, तो फर्स्ट वाली सीरीज़ यहाँ रिपीट हुई है, इसलिए ये हमारा सही आंसर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको आगे मिलती रहे, ठीक है। जय हिंद।